औपचारिक रूप से मीटिंग में चाय पर चर्चा हुई। अब इस मीटिंग में चाय पर क्या चर्चा हुई, उससे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर की हो रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में नजर आ रहे हैं, प्रेशर में नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है। तो इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं, इस सवाल का जवाब अब निकलकर सामने आया है। और जवाब के तौर पर किसी और का नहीं बल्कि राहुल गांधी का बयान वायरल हो रहा है। तो राहुल गांधी ने क्या बयान दिया, आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। और ये हाल सिर्फ चाय पर चर्चा की एक तस्वीर का नहीं है, बल्कि जितनी भी तस्वीरें हैं आप सारी तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी टेंशन है, जो कि उनके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और महने को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की वलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोग सारी दुनिया के ख़बरों की जानकारी रख सकें। जिस तरीक़े से ये भी हमारे देश के अंदर जो चल रहा है, क्योंकि सरकार गिरने का टाइम नज़दीक आ चुका है, इसलिए हमारी सरकार को, अपोजिशन को भी सर पे बिठाना और उनको बोसमबासी लेने में माहिर है। ये लोग जाने भी जाते हैं, पहचाने भी जाते हैं, ये इनका दस्तूर भी है, ये इनके रगों में भी है। खैर, चाय पे मुलाकात भी ये लोगों की, मम्मी ने तुझे चाय पे बुलाया है, वो गाना इन लोगों के लिए सूट हुआ। अभी ये गाना जो है ना, इनके लिए ही बना है। मम्मी ने तुझे चाय पे बुलाया है, तो ये चाय पे पूरे जमा हुए मम्मी ने, बल्कि जो है सो पप्पा बुलाए थे चाय पे। वहाँ पे पप्पा का रोल अदा करे राहुल गांधी ने। अब जिस तरीके से चाय पे तो हमारे मोदी साहब ने बुलाए, लेकिन वहाँ पे जो है सो दूल्हे भाई भी उन्होंने ही रहे, राजा भी उन्होंने रहे, बादशाह भी राहुल गांधी रहे, क्योंकि खुले तौर पे उन्होंने साफ अल्फाज़ में कह दिया कि अब जिस तरीके से मेरे पास जो जमा हुआ है, जो आंकड़ा जो सामने आ चुका है, मैं जो है सो ये साबित करने जा रहा हूँ। कब करूँगा मैं वो पता नहीं, हो सकता 15 अगस्त का झंडा तुम लहरा दो, उसके बाद मैं करूँगा, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ। तो इन्हों बड़े मन्नतें मांगते रहे, बड़े ये करते रहे कि ये सरकार चल जाने दो 1-2 साल तो भी, उसके बाद मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ता, क्योंकि मेरी सेहत भी साथ नहीं दे रही और मैं बाहर रहूँगा, इंशाल्लाह ये चीज़ों में नहीं आऊँगा। लेकिन राहुल गांधी ये मालूम है कि ये जुमलेबाजी में बहुत महारत हासिल करते हैं। इनके उतना जुमलाबाजी और इनके उतना फिराना और फिरवैये कोई नहीं है, मालूम है, आप लोगों को भी पता है और सारे लोगों को भी। बहरहाल उस मीटिंग में सारे तवज्जे का मरकज़ बने हुए थे राहुल गांधी। मोदी की बेबसी को, मजबूरी को, लाचारी को, मायूसी को देखकर वो जिस तरीक़े से मुस्कुरा रहे थे, ये काबिल ज़िक्र है। और तमाम सोशल मीडिया पे वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी वायरल हो चुके हैं। भला आप लोग देखे ना देखे पता नहीं, लेकिन आपके भाई ने तो ये दिखाना और आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता है, क्योंकि जब ये इतनी बड़ी चीज़ हो जाए आप लोग ना देखे, जो कि मैं पसंद नहीं करता ये चीज़। बहरहाल इन चीज़ों से निकल कर एक चीज़ सामने ये आई है, इन्हों बड़े बेतहाशा तरीक़े से बेबस नज़र आए हमारे प्रधानमंत्री,
और बड़े मन्नतें करते रहे राहुल गांधी से। कल तक पप्पू बोलते थे, उसको क्या बोलते थे? पप्पू बोलते थे, पप्पू बोलते थे। और पप्पू जाके बापू हो गए, बापू हो गए उन्होंने। अब क्या हो गए? बापू मानने को उनको तैयार हो गए इन्हों। लेकिन उन्होंने ये बहकाऊ बातों में नहीं आता बोल दिया उन्होंने। और ये बोल दिया उनके जब स्पीच चालू हुई, जब उनका बयान चालू हुआ, जब उनकी बात करने का वक्त आया, उन्होंने बोल दिया कि सबसे पहले मेरे देशवासी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हमारे दादियल से ये चलते हुए आ रहा है कि देशवासी की खिदमत करना, उनके परेशानी को अपनी परेशानी समझना, उनके भूख को अपनी भूख समझना, यानी ये सारे चीज़ें बोले तो बड़े गुस्से से, बड़े मायूसी से राहुल गांधी का चेहरा देखते रहे। और राहुल गांधी ने ये एक और बात कही थी कि मेरे पास, मैं चाहता अगरचे तो 1 महीना पहले ही मेरे पास वो हिंसा पूरा हो चुका है जो मैं सरकार बना सकता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी मेरे कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरा कोई शौक़ नहीं है। मेरा मतलब, मेरा मकसद एक ही है कि किस तरीके से मैं देशवासियों को ये बहरैन से निकालूं। बहरैन यानी ये मुश्किल से, इस महंगाई के दौर से, इस बेरोज़गारी से मैं निजात दिलाऊं और कुछ ऐसा काम करूं देशवासियों के लिए जो कि देशवासियों के हित के लिए हो, देशवासियों की परेशानी ख़त्म हो और देश की महंगाई ख़त्म हो, देश में एक विकास आए। देश के बारे में सोचते हैं हम लोग, हमारे खून में ये चीज़ बसे हुई है। ये कहकर उन्होंने अपनी बात ख़त्म की। उसके बाद बात करने के लिए नंबर आया शरद पवार का। शरद पवार ने भी जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान के ऊपर थालियां मार रहे थे, वही अल्फाजों को दोहराया और वही बात की और राहुल गांधी की सोच की तारीफ़ भी की, तायीद भी की और सपोर्ट भी किया। इससे ये बात सामने खुलकर सामने आ चुकी है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों। अब ये सरकार बैकफुट पे आ चुकी है। बिल्कुल इसको सहारे की ज़रूरत है। वो सहारा सिर्फ राहुल गांधी दे सकते हैं, जो कि राहुल गांधी ये गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सहारा इनको देने का मतलब है देशवासियों को लाचार करना, देशवासियों को बेसहारा करना। क्योंकि ये मौका आया है, हाथ को हाथ से जाने नहीं देंगे। देशवासियों के हित के लिए और देशवासियों के लिए काम करना उनका मकसद है, उनका यही उनका कहना है। बहरहाल अब देखते हैं, ऊँट तो पहाड़ के नीचे आ चुका है। अब जिस तरीके से रोंदना बाकी है, अब किस तरीके से मचले जाते हैं, इंतज़ार सबको रहेगा। भर के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और वीडियो पूरी देखो और 4 दोस्त अहबाब तक को दिखाओ और वीडियो को लाइक करो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।